पानी तो आज टोटल पूरे ही जमीनों पे आ गया है। अब मान के चलिए कि 20% जमीन बची, 80% डूब चुकी है। कानपुर बिठूर विधानसभा के ग्राम पंचायत कटरी शंकरपुर सराय की ग्राम प्रधान मौसमी निषाद के पति विनोद निषाद इन दिनों बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। लगातार कई दिनों से गंगा बैराज पर शिविर लगाकर वे बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सुबह से ही भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। विनोद निषाद केवल अपनी पंचायत तक सीमित नहीं बल्कि ग्राम पंचायत लोधवा खेड़ा के गाँवों में जाकर भी सभी बाढ़ पीड़ितों को घर घर भोजन वितरित कर रहे हैं। उनके सेवा भाव के कारण ग्रामीणों में काफी सकारात्मक माहौल है और लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। विनोद निषाद ने जानकारी दी कि बाढ़ प्रभावित के लिए चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है, जिससे ग्रामीणों को इलाज की सुविधा मिल रही है। नगर निगम की ओर से शौचालय की व्यवस्था कराई गई ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि इस बाढ़ में किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। ऐसे में जल्द ही प्रशासन से मुआवजे की मांग करेंगे और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं इस बार भी किसानों के संघर्ष करूंगा और जिलाधिकारी से मिलकर किसानों को राहत दिलाने का प्रयास करूंगा। विनोद निषाद ने अभी बताया कि उन्होंने पहले गंगा बैराज से शुक्लागंज तक एक मार्जिन बांध बनवाने की मांग का ज्ञापन डीएम को सौंपा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर यह बांध नहीं बना तो रामा निहालपुर, नत्थापुरवा, बड़ा मंगलपुरवा, छोटा मंगलपुरवा, पहाड़ीपुरवा, चैनपुरवा, देवनीपुरवा और धारमखेड़ा जैसे गांवों के लिए भविष्य में खतरा बना रहेगा। इस सेवा कार्य में विनोद निषाद के साथ कई समाज सेवियों सहयोगियों ने भी हिस्सा लिया। विनोद निषाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक बाढ़ का कहर जारी रहेगा तब तक उनकी ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने जिलाधिकारी से जल्द मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए और भी ठोस सुझाव रखने की बात कही है। प्रधान जी, आपके क्षेत्र में कितने गांव जो है जो गांव वासियों के लिए की जा रही है? हमारी ग्राम पंचायत कटरी शंकरपुर ब्लॉक कल्याणपुर कानपुर नगर है। हमारे पंचायत में काशीराम नगर में सीवर भी बना हुआ है, जहाँ पे जिन घरों में पानी चला गया वो लोग वहीं रह रहे हैं, वहीं खाना पीना खा रहे हैं और वहीं शासन की तरफ से राशन खाना आ रहा है, लंच पैकेट जो भी आ रहा है खाना वहीं आ रहा है। और वहीं स्वास्थ्य की और वहीं पे डॉक्टर वगैरह वहीं आते हैं, सब देखभाल करते हैं। लेकिन हाँ, नहीं राशन किट नहीं बांटी गई है, वो पैकेट जो आ रहा है खाने का वो आ रहा है। फसलों की बात करी जाए तो फसल जो है, जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहाँ पे फसल पूरी तरह नुकसान हो चुकी है। फसल तो देखिए हमारी पूरी पंचायत में, क्योंकि ये गंगा बैराज से लगा हुआ कटा हुआ बिल्कुल क्षेत्र है और यहाँ के किसान वो सीजनी ज़्यादातर करते हैं और ज़्यादातर अमरूद का बगीचे हैं। पानी तो आज टोटल पूरे ही ज़मीनों पे आ गया है। अब मान के चलिए कि 20% ज़मीन बची, 80% डूब चुकी है और किसानों का जो भी मतलब जो लौकी, तुरई, करेला जो होता है वो सीजनी सभी चला गया है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर भूमिहीन है, उनके पास खतौनियाँ हैं नहीं, जिसकी मांग पिछली बार भी हुई थी कि अगर जो इन लोगों का कुछ तो मिल जाए। जो किसान बेचारा कार्ड मांग के लगाता है, कम से कम किसी से ले दे के लगाता है, उनका कुछ तो भरपाई हो जाए ताकि उसका गुजारा हो सके। लेकिन ये हुआ कि इनके पास खतौनियाँ नहीं है, ये तो सरकार की ज़मीन पे काबिज है, लेकिन कम से कम वो बेचारा कर रहा है, अपनी फसलें बो रहा है, कर रहा है, गांव का नागरिक है, यहीं रह रहा है, अब वो कहाँ जाए। तो हमारा तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जिससे मिलेंगे भी, अपनी उस बार भी कही थी, इस बार भी बात रखेंगे कि इन लोगों को जो भी हो जाए कम से कम उनके बीज का फसल का ही लौट जाए, तो कम से कम आदमी का उतना नुकसान तो ना हो जितना वो कर्जा पानी का। गाँव जो है हो रही है, देखिए जो बाढ़ के चपेट में आए हैं, सरकार द्वारा जो आ रहा वो आ रहा, बाकी हम लोगों के वो दुख सुख के दिन और शाम के रात के वो 24 घंटा हम लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं और हम लोगों के रोज के घर परिवार जैसे हैं। इसलिए हम लोगों ने भी एक प्रयास किया कि हमारी टीम, हमारे लोग, जितने लोग हमारे ग्राम पंचायत के, उन लोगों ने भी ये प्रयास किया कि हम लोग कंधे में कंधा लगा के जो हो सकेगा, जैसे कि शाम को कढ़ी चावल, दिन में छोला चावल या जो भी जैसे हो पा रहा, हम लोग कंधे में कंधा मिला के ट्रैक्टर से और ट्रॉली में रख के या अपने यहाँ कैंप लगा के हम लोग खाना देने का काम कर रहे हैं। अभी देख बाढ़ के हालात कैसे हैं यहाँ पर? अब तो बिल्कुल नॉर्मल है, घट गया पानी। पानी घट रहा है। हाँ, लेकिन अभी हफ्ते बस अगर देखा जाए, पहले बाढ़ आई लेकिन चली गई। आने वाले समय के लिए क्या है? आने वाले समय के लिए हम लोगों का देखिए, आज से हम लोग करीब 15 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय जी से मिले थे और मिल के हमने अपनी बात रखी थी कि यदि हमारा ये गंगा बैराज से लगा के शुक्लागंज तक एक मार्जिन बांध बन जाए, जिससे पानी गंगा जी का हमारे क्षेत्र में ना आए, तो हमारे किसान व हमारे गाँव के सभी सुरक्षित हो जाएं। जिलाधिकारी जी ने जिसमें टीम भी गठित की, एसडीएम महोदय, तहसीलदार साहब और एक्सीएन साहब भी आए थे। आने के बाद में जांच की, लेकिन एक्सीएन साहब ने उसमें बहुत न्यूट्रल रिपोर्ट लगा दी, जबकि हमें तो लगता है हमारी अगर जो रोड डामर रोड कट जाएगी तो 14 गांव का आना जाना बंद हो जाएगा, जबकि वो बहुत
जरूरी और आवश्यक है, जिससे जब तक ब्रिज बांध नहीं बनेगा ये गंगा जी के किनारे किनारे, तब तक ये गंगा जी के किनारे वाले हमारे समाज के जो भी भाई बहन रहते हैं उनके लिए समस्याएं ये बनी रहेंगी। और ये आज से समस्याएं नहीं, हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे, हम लोगों के पिताजी या उनके बाबा लोग इस समस्या का सामना करते रहे। लेकिन आज हम लोग ये उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या अपने जिलाधिकारी महोदय जी से, और हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इसका मुद्दा उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक जाए, ताकि ये बांध हमारा बने, ताकि हमारे लोग, सभी लोग सुरक्षित हो जाए।